हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे आर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ ऑपरेटर्स के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एंड देन जाएंगे प्रैक्टिकल सेशन में। और दोस्तों यहाँ पर आर स्टूडियो में सारी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर होते क्या हैं इसी आर प्रोग्रामिंग में। तो we will first see the basic arithmetic operators in R data types. Following are the arithmetic and boolean operators in R programming which stand for. सबसे पहले हमारे पास जो है इस तरह के जो है आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं इन सभी ऑपरेटर्स को आर लैंग्वेज में कहा जाता है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में इसको यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आर में इनको कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और दोस्तों ये जो है ये डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो है डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर इनको यूज करते हैं। अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्लस, जो कि एडिशन के लिए यूज किया जाता है और ये भी हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर माइनस, और दोस्तों माइनस जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये भी जो है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। एंड देन आपके पास आ जाता है एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिक से आप यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे, जो मल्टीप्लीकेशन में आपके पास साइन होता है वो यहाँ पर मैथमेटिक्स में डिफरेंट होता है और प्रोग्रामिंग में डिफरेंट होता है। प्रोग्रामिंग में जो है वो आप यहाँ पर एस्ट्रिक को यूज करते हो, जो कि आपके पास एक स्टार का साइन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हो ना मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यानी कि एक्स वाला साइन जो है वो यूज करते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म की अगर बात करो तो उसके अंदर आपको यहाँ पर एस्ट्रिक वाला साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करना है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करना है तो आपको जो है वो एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद आता है भाई हमारे पास यहाँ पर स्लैश, जो कि रिप्रेजेंट होता है प्रोग्रामिंग में डिवीजन से। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिवीजन है उसके लिए हम प्रोग्रामिंग में स्लैश यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं मैथमेटिक की बात करूं तो मैथमेटिक में इसका सिंबल डिफरेंट होता है। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर आ जाता है और। अब दोस्तों ये होता है हमारे पास यहाँ पर साइन एक्सपोनेंशिएशन का, मतलब अगर आपको किसी की एक्सपोनेंट यानी कि पावर का अगर आपको यहाँ पर देखना है, किसी की पावर को चेक करना है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर इस और वाले साइन को यूज करोगे, और ये भी जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया अरिथमेटिक के डिफरेंट ऑपरेटर्स को और उनकी डिस्क्रिप्शन को। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स की तरफ नजर डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन विद प्लस ऑपरेटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, सपोज करो कि आपके पास दो नंबर्स हैं, एक आपके पास नंबर आ जाएगा 3 एंड देन आपके पास नंबर आ जाएगा 4। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि कौन सा टास्क आपको करना है इन दोनों के बीच में, वो डिसाइड करेगा वो ऑपरेटर जो कि इनके दरमियान लगा हुआ है। मतलब ये कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3+4, इसका मतलब ये है कि जो प्लस वाला साइन है ये प्लस वाला साइन आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास बेसिकली अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है उसकी कैटेगरी में आता है। और दोस्तों यहाँ पर आप जो प्लस वाला ऑपरेटर देख रहे हो ये प्लस वाले ऑपरेटर से हम लोग यहाँ पर इन दोनों डिफरेंट नंबर्स के बीच में एडिशन यानी कि प्लस जो है हम लोग इन दोनों को करने वाले एडिशन को परफॉर्म करेंगे। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग मल्टीप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में सिंपली पुट आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको दो डिफरेंट नंबर्स के बीच में एस्ट्रिक का साइन यानी कि एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करना है। और एस्ट्रिक ऑपरेटर को यूज करेंगे तो आप जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग डिवीजन को परफॉर्म करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है 5+5, इसका मतलब ये है कि 10 डिवाइडेड बाय 2, कि हमने इसको बताया कि भाई पहले जो है 5 को 5 में ऐड करो, उसके बाद जो नंबर आया उसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि 10+2 जो है वो हमारे पास फाइनल हो जाएगा यहाँ पे। और उसके डिवीजन के लिए हमने स्लैश वाले साइन को यूज करना है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 4 में, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में जो है वो हम लोग एक्सपोनेंट ले रहे हैं। तो एक्सपोनेंट लेने के लिए आपको ये जो एक्सपोनेंट वाला साइन है इसको यूज करना पड़ेगा। और आप जो है यहाँ पर
2 की पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो आंसर, यानी कि 2 की पावर 5, पावर या फिर एक्सपोनेंट जो भी आप यहाँ पर समझ लेते हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सीन निकल के आ जाता है इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख रहे हो यहाँ पर हम ले रहे हैं मॉड्यूलस, यानी कि मॉड्यूलो को ले रहे हैं, इसका मतलब मॉड्यूलस ले रहे हैं। तो मॉड्यूलस के लिए आपको पास डबल परसेंटेज का साइन जो है वो देखने को मिलेगा, और आप जो है यहाँ पर उसके थ्रू जो है वो मॉड्यूलस ले सकते हैं आप किसी भी नंबर के बीच में। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इस अरिथमेटिक ऑपरेटर के। अभी टाइम आता है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का, तो अभी हम लोग चलते हैं आर स्टूडियो में और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को करते हैं वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट, अभी आर स्टूडियो में इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं आर स्टूडियो में, और दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, उन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो कि हमने यहाँ पर प्रीवियस थियोरेटिकली समझे हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं कमेंट को, और मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में इस चीज को कोई भी कंफ्यूजन जो है वो देखने को ना मिले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर्स ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक कमेंट को, एंड मैंने जो है वो सिंपली पुट यहाँ पर एंटर को प्रेस कर दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस वाले साइन के साथ जो है वो काम करना सीखेंगे। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एडिशन का कमेंट लगा देता हूँ, एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे दो डिफरेंट नंबर्स को। तो पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 12 को, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा प्लस ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 40 को। अब मैं सिंपली पुट यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने के लिए एंटर को प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया, मेरे सामने इनका सम जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है, जो कि है 52। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंपली पुट अभी बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन का एक कमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख दिया सब्ट्रैक्शन का एक कमेंट, देन मैंने प्रेस कर दिया एंटर को। अभी सिंपली पुट मुझे यहाँ डिफरेंट दो नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 643, एंड देन माइनस उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 543। एंटर प्रेस करते हैं। तो भाई जैसे हमने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो 643 माइनस 543, हमारे पास यहाँ पर आउटपुट या फिर आंसर निकल कर आ जाता है 100। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को भी प्रिसाइजली परफॉर्म कर लिया। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है मल्टीप्लीकेशन का। तो उसके लिए भी जो है सिंपली पुट यहाँ पर मैं जो है एक कमेंट को लगाता हूं, एंड देन एंटर। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स को लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर लेते हैं 50। उसके बाद हमें यहाँ पर साइन लेना है एस्ट्रिक का। तो यहाँ पर मैं सिंपली एस्ट्रिक का साइन लेता हूँ। उसके बाद में मुझे लेना है यहाँ पर 90। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 90, एंटर प्रेस करते हैं। तो भाई जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इसका आंसर हमारे सामने निकल कर आता है 4500। तो ये जो है ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का जो आउटपुट है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे डिवीजन को परफॉर्म। तो उसके लिए मैं डिवीजन का एक कमेंट लगा देता हूँ। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर उसके साथ में काम करेंगे। तो अभी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर रैंडम से कुछ नंबर्स जो है वापस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ 434, उसके बाद स्लैश, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ 67। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली एंटर प्रेस करते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो 434 डिवाइडेड बाय 67, हमारे पास आउटपुट या फिर आंसर निकल कर आ जाता है 6.47। तो ये जो है ये आंसर आया है डेसिमल में, और डिवीजन में आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में आने की जो मैं बोलूंगा ना कोशिश है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाए, मतलब चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो अभी टाइम है एक्सपोनेंट का। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट यानी कि पावर के साथ हम लोग जो है वो करेंगे काम। तो यहाँ पर मैंने कमेंट लगा दिया। उसके बाद में अभी दोबारा से मैं यहाँ पर रैंडम से नंबर्स ले लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ 30, एंड देन उसके बाद जो है मुझे एक्सपोनेंट के साइन को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक्सपोनेंट का साइन लगाता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 60। अभी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। तो भाई ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया 4.239, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट। तो अभी जो है हमारे पास एक्सपोनेंट भी कंप्लीट हो गया। एंड देन अभी टाइम आता है मॉड्यूलस का। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं मॉड्यूलस। उसके बाद अभी सिंपली पुट हमें यहाँ पर क्या करना है,
हमें यहाँ पर लेना है ना इसका मॉड्यूलस, तो हम यहाँ लेते हैं 100। उसके बाद हमें यहाँ पर डबल परसेंटेज का साइन लगाना है। मॉड्यूलस के लिए आर के अंदर डबल परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर मैंने डबल परसेंटेज का साइन लगाया एंड देन मैंने जो है अभी यहाँ पर ले लेना है 40 और अभी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास मॉड्यूलस आता है 20। हमारे पास जो मॉड्यूलस आ गया वो आ गया 20। ठीक है, ये हमारे पास जो है हो गए सारे जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आर में, जो कि मैथमेटिकली यूज किए जाते हैं अगर आपको यहाँ पर कोई डेटा एनालिसिस या फिर कोई ऐसा काम करना है उसके लिए। तो हम ही जो है हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझ लिया है। तो यार फाइनली ये सेशन यहाँ पर हो गया है एंड, और अभी हम लोग आर को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तो जुड़े रहिए इस सेशन के साथ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले आर के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।